ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपके फॉर्मूले 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूले की क्लियरिटी नहीं ना तब तक आपको अलजेब्रा में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में थोड़ा परेशान करेगा, है ना। और जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, फॉर्मूले का पूरा चार्ट दिया है, आपको प्रिंट आउट दिया है, तो आपको उनको हमेशा थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि जब आपके फॉर्मूले बिल्कुल माइंड में होंगे, टिप पे होंगे, तब आप आराम से क्वेश्चन में रिलेट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है अलजेब्रा का, ये आपके जितने भी अरुणाचल के कम्पिटिटिव एग्जाम है एलिमेंट्री मैथ के रिगार्डिंग, तो ये सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये है ना। तो इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने जितने भी फॉर्मूले वहाँ पे आपको बता दिए थे, उसके बाद जो फॉर्मूले आ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका फॉर्मूला आता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। फिर हम लोग क्या फॉर्मूला देखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो गया था। फिर हम लोग क्या देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर फोर्थ हम लोग ने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या देखा था, हम लोग देखा था ए प्लस बी का होल क्यूब देखा था। और फिर हमने फिफ्थ में क्या देखा था, ए माइनस बी का होल क्यूब देखा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा था। उसके बाद हम लोग क्या देखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखा था, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने आपके चार्ट के थ्रू सारे वो फॉर्मूले याद करवाए थे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की कोई भी वैल्यू गिवन दिया हो, p गिवन दिया हो, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, है ना। और आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कैसे निकालोगे, ठीक है ना। और फिर आप एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर कैसे निकालोगे, ठीक है। और आप एक्स फाइव प्लस वन बाई एक्स फाइव कैसे निकालोगे, और आप एक्स सिक्स प्लस वन बाई एक्स सिक्स कैसे निकालोगे, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक क्लास वर्क का छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपकी गिवन दिया है 2, कितनी वैल्यू गिवन दिया है 2, तो आपको इसकी 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 और इसकी और इसकी सबकी वैल्यू कमेंट में मेरे को बताना है। मेरे को देखना है कि इसके पहले को जो मैंने आपको कराया है वो आपने कितने 100% आपको क्लियर है कि आपने उसको नहीं अच्छे से किया है। देखिए थोड़ा पैंडमिक की सिचुएशन है, हमारे पास थोड़ा सा चीज़ों का अभाव होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस को थोड़ा रोक लग गई ऑनरेबल गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन हमको अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। देखो मुश्किलें आएंगी आपके पास, उन मुश्किलों में दो आपके पास रास्ते होते हैं, एक होता है कि आप ना लड़िए, आप क्विट कर दीजिए, एक होता है कि आप फाइट करिए। अगर जो फाइट करेगा वो पक्का जीतेगा एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जाम आपका सिलेक्शन के बाद नहीं डिसाइड होता है, सिलेक्शन के पहले डिसाइड होता है कि आप ऑफिसर बनोगे कि नहीं बनोगे। यहाँ से आपका जो एटीट्यूड होगा वो डिफाइन करेगा कि आप ऑफिसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे आप। क्योंकि आप कभी भी कोई ऑफिसर को देखिए, उसका एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर होता है चीज़ों को लेके। कितनी टफ सिचुएशन हो, आपको ऑफिसर तो देखिए काम कर ही रहा है ना, इतना पेंडेमिक आया, तो सेम चीज़ आपको अपने अंदर लेके आना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कितना क्लियरिटी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे ये 7 हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो की जगह कितने हैं, 3 हो गए, इनका होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस पर सबसे पहले ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपके पास एग्जांपल है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आंसर बताना है। तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूले से कंपेयर करो। तो फॉर्मूले में a कितना है 2x, b कितना है 3y और c कितना है 4z। आपने कंपेयर किया फॉर्मूले में, तो a कितना है आपका 2x, b कितना है फॉर्मूले में 3y और c कितना है आपका 4z, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में आपको गिवन दिया है। a आपका है 2x, b 3y, c 4z। जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a है वहाँ वहाँ 2x पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3y पुट करेंगे, जहाँ जहाँ c है वहाँ पे 4z पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर मीन्स 4z का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू bc मीन्स 3y इंटू 4z और प्लस में 2 इंटू ca मीन्स 4z इंटू 2x, ठीक है ना। तो ये लिखने के बाद मैं तो इसको लिखता भी नहीं हूँ, मैं सीधे कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सीधे मैं कैसे करता हूँ कि इस चीज़ को मैं ऐसे सीधे करता हूँ कि आपको क्या करना है कि जो आपका ये a है इसका स्क्वायर करिए। हालांकि वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो a का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में इसका स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4z का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और z का स्क्वायर कितना हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो टर्म है ना ये कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 3 कितना आ रहा है 6, और x और y कितना आ रहा है xy, तो कितना आ रहा है 6xy, और इस जो भी आंसर आ रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 6xy कितना हो गया 12xy, है ना। 2 इंटू 3 कितना 6, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया 12xy, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और जो भी आंसर आ रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, और y इंटू जेड yz हो गया। अब 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 का डबल कितना हो गया 16, तो 16zx आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मैं तो सीधे आपको बिना इसमें पुट किए मैं सीधे इससे आंसर आपको बताता हूँ। इससे क्या होता है, सीधे आंसर से आपको क्या होगा कि आप और टाइम सेव कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, मान लीजिए x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, सीधे आंसर x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना 9, y का स्क्वायर कितना y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जैसे 5z का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और z का स्क्वायर कितना z स्क्वायर, सिंपल, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 टू 3 कितना 3, 1 टू 3 कितना 3, और 3 का डबल कितना 6, और x इंटू वाई कितना हो गया xy हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और 15 का डबल कितना हो गया 30, तो 30 लिख दिया, और y इंटू जेड कितना हो जाएगा आपका yz होगा, तो yz लिख दिया, ठीक है। कितना ईजी है, 5 इंटू 1 कितना 5, और 5 का डबल कितना 10, और z इंटू एक्स कितना हो गया zx, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, वो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका वो ये है, उसको भी कॉपी नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc, और इसका आंसर होता है a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर और माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है याद करने का, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, डिफिकल्ट होगा याद करने में, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो रिजल्ट आएगा निकल के वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट याद रखना है, उस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। अब रिजल्ट क्या है उसको बताता हूँ मैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, वी एज्यूम a प्लस बी प्लस सी क्या है 0, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, यहाँ पे बहुत सा नंबर है बड़ा, मैं लिखने में आलस आ रहा है, 0 इंटू समथिंग, ठीक है ना। तो 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या कर देता है, वो 0 कर देता है, ये है 0 की खासियत। 0 में करो मल्टीप्लाई किसी नंबर का, कर देगा क्या 0, ये है आपकी 0 की खासियत, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो माइनस 3abc है मैं इक्वल किधर लेके आऊँगा, तो ये माइनस उधर कैसे जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा, कैसे जाएगा प्लस के साथ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3abc। ये जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस रिजल्ट के लिए बेसिक कंडीशन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो एज ए रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा, और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे, और इस पर मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि उसके रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 100% हो जाए, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बना ले जाना है, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन मान लो मैं ले रहा हूँ कि 25 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ठीक है।
अब जिसको आइडिया नहीं वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मूले वॉर्मूले अप्लाई करेगा, ठीक है ना। और अब मैं इसमें और बड़ा भी दे सकता हूँ, मान लो मैंने दे दिया 125 का क्यूब, 125 का क्यूब माइनस 120 का क्यूब और माइनस 5 का क्यूब। अब सोचिए इतना बड़ा कोई मल्टीप्लाई करेगा, क्यूब करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन देखना इसका आंसर कितना जल्दी से आएगा, इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं देखो 125 का क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 125 ऐसे क्यूब कर दिया। अब ये जो माइनस 120 क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस किया और ब्रैकेट के अंदर माइनस 120 का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर माइनस 5 का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आप एक चीज़ मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में, कि अगर ये -1 का क्यूब है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस के अंदर -1 का क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, है ना, पावर ऑड है। और ये माइनस और 1 का क्यूब क्या, -1, तो कहीं ना कहीं दोनों क्या हो गए आपके, सेम हो गए, इसलिए मैं एक दूसरे को ऐसे लिख सकता हूँ। अगर पावर इवन होती, इवन 2, 4, 6, 8, तब मैं ये नहीं लिख सकता था, ऑड में ऐसे लिख सकता हूँ। ये लिखने के तुरंत बाद मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूले से मैं मैच कराऊँ तो ये इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, और कंपेयर करने पे a की वैल्यू कितनी आ गई 125, b की वैल्यू कितनी आ गई -120 और c की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है ना। और जैसे ही मैं ऐड करूँगा इन तीनों को, मैंने क्या नोटिस किया, ऐड करने पे 125 -120 और -5 है, तो ये 125 और ये 125 हो गए 125, ये कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है ना, तो ये जो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। अब a b c की वैल्यू यहाँ से पुट करो, a कितना है 125, b कितना है माइनस का 120 और c कितना है माइनस का 5। अब इनका करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए माइनस मैथ तो होता है प्लस, और 120 इंटू 5 कितना हो गया 600, कितना हो गया 600 इंटू कितना है 3 इंटू 125 हो गया 375, कितना 375। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, 2400 और 2 जीरो लगा दिया, तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर आ गया, ये आपका पूरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर किसी को क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ की तो उसके लिए तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको फॉर्मूले क्लियरिटी, तो आप देखिए इसको आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे उसने गिवन दिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3bc है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, है ना, ये वैल्यू पूछेगा, ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन उसने दे दिया 0, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया कि इसकी वैल्यू होगी 1, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया इसकी वैल्यू होगी c, और चौथा ऑप्शन दे दिया इसकी वैल्यू होगी -c। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो 0। तो a प्लस बी कितना हो गया -c हो गया, है ना। तो a प्लस बी -c है, तो -c वाला ऑप्शन कौन सा है, डी। आपने डी टिक कर दिया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपसे बनने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसमें आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जो इसमें है, इसको कॉपी में स्टार मार्क करके नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ a स्क्वायर, नहीं सॉरी पहले कंडीशन गिवन दिया है। क्वेश्चन ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये गिवन दिया है, देन a स्क्वायर अपॉन में bc प्लस b स्क्वायर अपॉन में ca और प्लस में c स्क्वायर अपॉन में ab, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन मान लीजिए कि a ऑप्शन है 1, b ऑप्शन है 0, c ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और d ऑप्शन आपके पास है 3, कितना है 3। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो जो a स्क्वायर अपॉन में bc है, ये है b स्क्वायर अपॉन में ca है, और ये आपका है c स्क्वायर अपॉन में ab। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये bc है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है a, तो मैं क्या कर रहा हूँ a का ऊपर और a का नीचे एक मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। यहाँ पे ca है तो b मिसिंग है,
तो b का ऊपर मल्टीप्लाई और b का नीचे डिवाइड भी कर दिया। यहाँ ए बी है तो c मिसिंग है, तो c का ऊपर मल्टीप्लाई और c का नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो अब a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब अपॉन में a इंटू बी इंटू सी क्या हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक है ना, ऐसे b इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया, b क्यूब हो गया। और ये b इंटू सी इंटू ए क्या हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। और बी सी ए को आप लोग मतलब सिंप्लीफाई करके ए बी सी भी लिख सकते हो ना। ऐसा c इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, c क्यूब हो जाएगा। अब ये c इंटू ए इंटू बी क्या हो जाएगा, सी ए बी। इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई करके ए बी सी बोल सकते हो। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि एलसीएम कितना हो जाएगा, सब सेम है, तो एलसीएम हो गया ए बी सी। और जब सेम होता है ना तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे एज इट इज लिख दिया जाता है, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब ये कहीं जाने पहचाने लग रहे हैं क्या, एक साथ कहीं देखा है आपने, बिल्कुल देखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, सीधे आपको क्या लिखना है, इसकी वैल्यू होगी 3abc। और नीचे कौन बैठा है, abc बैठा है, तो ये abc कटा, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, टिक कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए आपके लिए जो फॉर्मूले के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक इसमें छोटा सा फॉर्मूला और रह रहा है इसी के रिगार्डिंग, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में आप नोटिस करिए कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है, ये टर्म एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला ये भी होता है। ये जो टर्म आपका है, ये जो टर्म है अंदर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को भी लिख देता हूँ मैं, कहीं आपको ये फॉर्मूला दिख जाए तो आपको आना चाहिए ना, और फॉर्मूले को आपको कॉपी नोट डाउन करना है। जो हम लोग के ऑफलाइन क्लास वाले हैं उनको तो मैं प्रिंट आउट दिया है उनको स्टूडेंट को, और उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो अभी जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो हम दोबारा से इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बाहर रहेगा ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, इसमें सबसे बेहतरीन, जिसमें स्टूडेंट खूब गलती करेगा या खूब टाइम ले जाएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इसमें सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम्पल एक नोट करेंगे, पहले फॉर्मूले को कॉपी नोट डाउन करेंगे, फिर एग्जांपल नोट करेंगे। तो एग्जांपल है 101 इंटू 101 है ना, प्लस में 100 इंटू 100 प्लस में 99 इंटू 99 माइनस। तो एक्चुअली ए को मैं कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ 101, और बी को मैं कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ 100, और सी को क्या बोल रहा हूँ मैं 99। ठीक है ना, फिर है 101 इंटू 100 माइनस 100 इंटू 99 माइनस 99 इंटू 101, इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको देखिएगा मैं कितना इजी वे में आपको इस क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है आप सोच के देखिए, 2 मिनट के लिए मौन, जिनको इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या वो मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, कितना डिफिकल्ट उनके लिए हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करो, इसको नोटिस करो, 101 को ए देखो, 100 को बी देखो, 99 को सी देखो, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में पूरा बैठ रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है यही चीज लिखी है, तो जो राइट हैंड साइड है वो आंसर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या किया, हाफ कॉमन, एक जगह क्या आप लिखोगे 101, तो 101 माइनस बी कितना है 100, उसका स्क्वायर। ऐसे बी कितना है 100, तो 100 माइनस 99 का स्क्वायर। सी कितना है, सी आपका है 99, तो 99 माइनस 101 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात आइए, 101 में 100 चला गया, कितना बाकी 1, तो 1 का स्क्वायर। 100 में 99 गया, फिर 1 बाकी, तो 1 का स्क्वायर। अब ये 99 माइनस 101, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाफ 1 का स्क्वायर तो 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। अब देखो -2 का स्क्वायर है, तो -2 इंटू -2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4। तो हाफ 1 + 1 2 और 2 + 4 6, इससे कट किया आंसर 3। अब बताइए इसका आंसर 3 है, और जो इसको इस मैटर से नहीं करेगा, सोचो उसका आंसर कितनी देर में आएगा। हमको लग रहा है 1-2 दिन बाद का आया उसका आंसर, है ना। तो इसलिए फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि फॉर्मूले की क्लियरिटी है तो आपका आंसर झट से आ जाएगा, नहीं क्लियरिटी है तो आपका आंसर आएगा
लेकिन वो आधा पेपर का टाइम वही ले जाएगा, तो उससे क्या मतलब हुआ? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। सारा गेम टाइम का है, सारा गेम। वही पेपर में 2 घंटे पेपर 3 घंटे दे दूंगा, बना ले जाओगे। सारा गेम तो टाइम ही का है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्विच फॉर्मूला बोलता हूँ। स्विच फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है कि मान लो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है, ये दोनों गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी मेरे को बताओ, ठीक है ना। माइनस वाला गिवन है, प्लस वाला बताओ, ये फाइंड आउट करने को कह रहा है। या a प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है और आपसे a माइनस बी पूछ रहा है ना। तो a प्लस वाला गिवन है माइनस पूछे, माइनस वाला गिवन है प्लस पूछे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्विच फॉर्मूला में बोलता हूँ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको कॉपी नोट डाउन करेंगे, स्टार मार्क करके लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इस पर एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा क्लियरिटी हो। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ a माइनस बी आपका गिवन दिया है, a माइनस बी गिवन दिया है, उसकी वैल्यू गिवन दी है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन दी है 5, और ए बी की जो वैल्यू आपकी गिवन दिया है, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप 5 ना लेके इसकी वैल्यू ले लो, आप इसकी वैल्यू ले लीजिए 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3। और ए बी की वैल्यू गिवन दिया है 4। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन दिया है? 4। तो ये दोनों चीज़ गिवन दिया है, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी मेरे को बताओ कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। a प्लस बी मेरे को बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? तो देखिए फॉर्मूला ये है अपना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और प्लस 4ab मीन्स तो 4 इंटू 4, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 इंटू 4 हो गया 16। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 16 25, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस 5 के क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर कट गया तो उसकी वैल्यू आ गई 5, आंसर आ गया। कितना इजी फॉर्मूला है ना। तो इसको स्विच फॉर्मूला में बोलता हूँ कि एक दूसरे से स्विच करके आप बता सकते हो आंसर, ठीक है ना। तो इतने इनफ फॉर्मूले हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन खूब आएंगे, आपको उन क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद जो इसका होमवर्क है तो उसका भी सोल्यूशन मैं भेजता हूँ, तो इन दोनों को आप अच्छे से देखिए और खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतनी पैंडमिक की सिचुएशन में, आज इतना अर्थक्वेक आया उसकी सिचुएशन में खूब मेहनत कर रहे हैं और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं किसी भी उसमें, तो उनके लिए मेरा खूब रिस्पेक्ट है। उनके रिगार्डिंग जो भी उनको हेल्प चाहिए, आप, मैं उसके लिए हेल्प के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। आप खूब मेहनत करिए और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपका एफर्ट कहीं पे भी, आपका एफर्ट जो होगा, जो भी एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं आप, वो एफर्ट जो आपका है वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।